अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वज़ीर ज़ादा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लो एंड स्टडी इनकम, जिसमें मैं आपको ऐसी टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एक अच्छी स्टेबल लॉन्ग टर्म इनकम भी कमा सकते हैं और अपनी वेल्थ भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने फाइनेंशियल और लाइफ गोल्स पूरे कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त नए एंट्री कर रहे हैं अपने वर्क करियर में और प्रोबेबली बिजनेस में भी, तो स्टॉक एक्सचेंज का आजकल बहुत बड़ा चर्चा है। तो जो लोग अब ऑब्वियसली थोड़े बहुत मंथली कोई सैलरी कमा रहे हैं, कोई इनकम उनके पास आ रही है, तो वो इंटरेस्टेड हैं कि किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकें और एडिशनल इनकम कमा सकें। तो इसी सिलसिले में बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स का जिक्र करते हैं और पूछते रहते हैं कि आया म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या वर्किंग है उनकी और उसमें इन्वेस्ट करना फ़ीज़ेबल है कि नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक इक्विटी फ़ंड क्या होता है, जो कि म्यूचुअल फ़ंड के काफ़ी फ़ंड्स होते हैं, आपको पता ही है, सबसेट होता है उनके पास, जिसमें से एक होता है इक्विटी फ़ंड। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इक्विटी फ़ंड क्या होता है और वो प्राइमरीली किधर इन्वेस्ट करता है, उसका रिस्क का लेवल क्या है और क्या वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो दोस्तों, इक्विटी फ़ंड क्या है? इक्विटी फंड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है और उसका लॉन्ग टर्म गोल कैपिटल ग्रोथ होता है। और ये उन लोगों के लिए बिल्कुल आइडियल है कि जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और हायर रिटर्न्स की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, जब भी कोई यंगस्टर करियर अपना स्टार्ट करता है और उसको जब मंथली इनकम मिलना शुरू होती है, तो उसका ऑब्वियसली सबसे पहला जो माइंड या जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी उसके पास सेविंग है या एडिशनल इनकम है उसको कहीं इन्वेस्ट कर सके। तो ऐसा बंदा जिसको स्टॉक एक्सचेंज या इंडिविजुअल शेयर्स को स्टडी करना नहीं आता है, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो वो चाहता है कि इसका स्टॉक एक्सचेंज का फ़ायदा उठा सके, तो उसका सबसे बेस्ट रास्ता उसको ये म्यूचुअल फंड्स ही नज़र आते हैं। तो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं कि जिनको फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है और वो स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ से या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना पैसे ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस्ड कोई फंड मैनेजर्स को देते हो और वो जो पुराने स्टॉक एक्सचेंज के खिलाड़ी होते हैं और बड़ी नोहा होती है उनको, तो वो एक अच्छे तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सवाल ये आता है कि स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर नीचे दोनों तरफ जाती है, तो जब नीचे आती है तो फिर क्या होता है? तो दोस्तों, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है, तो अगर स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको आपका भी जो फंड, जो यूनिट्स हैं, जो भी चीज़, जो फंड का जो की वैल्यू है, वो बढ़ेगी। और इसी तरीके से जब वो स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिव में होती है और नीचे जाती है, तो आपके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये दोनों तरफ की गेम है, क्योंकि इक्विटी फंड में रिस्क लेवल थोड़ा ज़्यादा है बनस्बत कोई फिक्स्ड फंड में, जिसमें आप बस पैसे रख के भूल जाते हो और ओवर द टाइम वो कंपाउंड होते हैं। जहाँ दोस्तों इसका रिस्क थोड़ा मॉडरेट टू हाई है, वहाँ पर रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तान में हिस्टोरिकली अगर आप स्टडी करें तो हिस्टोरिकली 10% प्लस रिटर्न स्टॉक एक्सचेंज देते रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल आपको ये 10% रिटर्न देगी और इसी तरह आराम से पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा। हिस्टोरिकली अगर आप ट्रेंड देखें, 10+ परसेंट का मतलब ये है कि कभी हो सकता है कुछ सालों में 15-20% दे, कभी हो सकता है कि ये नेगेटिव में आपको रिटर्न दे। तो लेकिन ओवर लॉन्ग टर्म 10% प्लस का रिटर्न इसमें लोग लेते रहें और म्यूचुअल फंड्स भी इसी हिसाब से आपको अच्छा रिटर्न हिस्टोरिकली देते नज़र आएंगे। और दोस्तों, इसी तरीके से इक्विटी फंड में भी और भी मज़ीद डाइवर्सिफिकेशन होती है और भी मज़ीद किस्म के फंड्स होते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज में तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स उनके थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कुछ इक्विटी फंड होते हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एंग्रो या बड़ी कंपनियां हो गई जिनका एक अच्छा जो स्टेबल कंपनीज़ हैं और उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो इस तरह की कंपनीज़ में वो इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह कुछ इक्विटी फंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर्स के होते हैं, और फिर आखिर में कुछ ऐसे फंड्स भी होते हैं जो सिर्फ जैसे शरिया कंप्लायंट हों, जो ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो शरिया कंप्लायंट हो और जो हलाल कंसिडर की जाती हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप इसमें किस तरह कमाते हैं। तो जब इक्विटी फंड्स ऑब्वियसली, जब एक तो अगर आप जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूट होती है और आपकी जो कैपिटल की वर्थ है वो बढ़ जाती है।
और सिमिलरली क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड्स भी देती हैं, तो वो भी आपको मिल रहे होते हैं। तो दो किस्म के आपके लिए यहाँ पे अप्रिसिएशन होती है और इनकम होती है एक। तो दोस्तों एक सवाल लोग यूजुअली करते हैं कि भाई अच्छा, हमने पैसे इन्वेस्ट कर लिए तो हमें रिटर्न में क्या मिल रहा होता है और किस तरीके से मिल रहा होता है। तो देखें दोस्तों, एक तो ये होता है कि आप ऑब्वियसली कोई ना कोई यूनिट या कैप जो भी इक्विटी फंड है उसमें कोई ना कोई यूनिट ख़रीद रहे होते हो। तो उस यूनिट की, उस फंड की जो जब वो अप्रिशिएट करता है, उसके जब वैल्यू अप्रिशिएट करती है स्टॉक्स की, शेयर्स की जिसमें वो इन्वेस्टेड है, तो ऑब्वियसली उन यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ती है। तो जो जब भी आप उसको रिडीम करेंगे या सेल करेंगे तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको पता है कि कंपनीज डिविडेंड भी देती हैं, तो वो डिविडेंड भी फनल होकर आपको मिल रहा होता है। और इक्विटी फंड्स टाइम टू टाइम डिविडेंड भी अनाउंस कर रही होती हैं जो कि आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कैश या एडिशनल यूनिट्स। ये चीज़ें तो दोस्तों क्लियर हैं, लेकिन इसके बाद एक और फाइन प्रिंट होता है जो म्यूचुअल फंड की फ़ीस होती है। अब म्यूचुअल फंड की फ़ीस वेरी करती है, अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग किस्म के चार्जेस ले रहे होते हैं और वो ईयरली होते हैं। तो अभी मैं इतनी डिटेल में इस वीडियो में नहीं बता सकता कि उसको किस तरह वो स्टडी करें या किस तरीके से उसको कैलकुलेट करें। तो सरसरी मैं इतना बताता हूँ कि एनुअल वो चार्ज लेते हैं आपसे 1.5% से 2 से 2.5% होता है, और वो उसका काफ़ी काफ़ी मेजर इम्पैक्ट होता है अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड में, तो इसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर फ़ीस का इम्पैक्ट लें तो मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन बनाई है। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करें कि लेट सपोज़ कि आपने के पास 20 लाख रुपए हैं और आपने दो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए, दोनों में 10-10 लाख। एक की एनुअल जो फीस है AUM, एनुअल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की, वो है 1.5%, और दूसरी की है 2.5%। तो जो दोनों के रिटर्न में समझे दोनों 15% का रिटर्न दे रहे हैं आपको। बिल फ़र्ज़ आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो दोनों में, तो 15 साल बाद वो फंड जिसकी 1.5% फ़ीस है आपको 63,93,000 रुपये देगा। जबकि जिस म्यूचुअल फंड की, इक्विटी फंड की 2.5% फ़ीस है वो आपको 15 साल बाद 54 लाख रुपए देगा। तो तकरीबन 9 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाता है अगर आप 15 साल के ऊपर इसको लेके जाएँ। तो सालाना 50-60 हज़ार रुपये का फ़र्क है। लेकिन अगर आप देखें तो 9 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है लॉन्ग टर्म के ऊपर, और सिर्फ 1% फ़ीस का फ़र्क है, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा। तो इसको माइंड में हमेशा रखिएगा कि आपको म्यूचुअल फंड फ़ीस क्या चार्ज कर रहे हैं रिटर्न के अलावा। दोस्तों इसी के साथ कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कुछ इक्विटी फंड्स के जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि MCB पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड, 6 अगस्त का अगर आप कट ऑफ डेट रखें तो MCB पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड ने ओवर 10 ईयर्स 270% रिटर्न दिया है। 270% का मतलब अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 10 साल में आपके 100 रुपये 270 रुपये बन गए, जो कि एक बहुत अच्छा मतलब अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा इंप्रेसिव रिटर्न है। तो यही मैं शुरू में कह रहा था कि आप थोड़ी देर सोच रहे होंगे कि बीच में तो 3-4 साल मार्केट इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब लॉन्ग टर्म जितना आप जाएंगे तो इक्विटी ने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पाकिस्तान में, और मोस्टली 10% प्लस ही दिया है। 10% प्लस का मतलब ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो 10% प्लस रिटर्न स्टॉक एक्सचेंज का हिस्टोरिकल रहा है। इसी तरीके से अल हबीब स्टॉक फंड जिसने तकरीबन 305% ओवर 10 ईयर रिटर्न दिया है। फिर अगेन 305% का मतलब कि अगर 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं तो उसकी वैल्यू 300 रुपये हो गई है 10 साल के बाद। तो जो कि बड़ी इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव है। कोई भी और मेरे ख्याल से अगर आप एवेन्यू में इन्वेस्ट करते तो पाकिस्तान में इतना रिटर्न आपको नहीं आता इन 10 सालों में। और दोस्तों किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है इक्विटी फ़ंड? तो ऐसा ही बंदा जो रिस्क लेने को तैयार हो, जो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकता हो, और ख़ासकर हमारे मुल्क में जहाँ आपको पता है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है शॉर्ट टर्म में, तो बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप उस एंग्जाइटी, उस टेंशन को बर्दाश्त कर सकते हैं तो इक्विटी फ़ंड आपके लिए बेहतरीन एवेन्यू है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई इतनी टेंशन मैंने पालनी नहीं है, सिंपल रखना है चीज़ों को, तो फिर आप बेहतर है कि कोई कम रिस्क वाले फंड्स या कम रिस्क वाले एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। ये वीडियो मैंने बस सिंपली आपको एक समझे एक डेफिनेशन ही दी है इक्विटी फ़ंड की। हालांकि इसमें बहुत डेप्थ की वर्किंग होती है, और इक्विटी फ़ंड जो है जो ऑपरेट करते हैं वो काफ़ी वर्सेटाइल होते हैं।
तो अगर आपका कोई सवाल है इक्विटी फ़ंड को लेके, तो आप इस वीडियो की कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जल्द से जल्द जवाब दूँ। और दूसरा ये कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा जिसको देखकर आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं और उस नॉलेज का फ़ायदा उठाते हुए अपने फाइनेंशियल गोल्स भी पूरे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।